सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने। अमित जो है रामू के बाएं बगल बैठेंगे और जो पंकज है अमित के दाएं बगल बैठेंगे और दीक्षिता जो है मनीष के बाएं बगल बैठेंगे। सभी लोग ध्यान पूर्वक सुन लिए। यानी कुल 5 छात्र हैं, आपको ध्यान पूर्वक अपने अपने स्थान पर स्थान ग्रहण करना है। तो दोस्तों, मैं आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। यानी कि आज हम बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, जो रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है आपको पेपर में कंफ्यूजन क्लियर दे देता है और काफ़ी समय लगता है। इसमें जो 3 टॉपिक होते हैं, अगर बात करें तो छात्र छात्राएं चाहे जो भी व्यक्ति मनुष्य हो, उसको किस लाइन में बात करें कि किस स्टेज में आपको बैठाना होता है, उसमें आपको दिया होता है। चलिए इसके बारे में अगर हम थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बात कर लें, जान लेते हैं। इसमें कोई आपको फार्मूला ना कोई आपको सूत्र याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हम थोड़ा बहुत कंसेप्ट है इसमें आपको समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें इसमें, अगर हम दिशा की बात करें सबसे पहले, तो इसमें 4 दिशाएं लेकर चलेंगे हम। यानी कि इससे जो पहले हम चैप्टर पढ़े आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे वो डायरेक्शन में पढ़ेंगे, जिसमें अगर दिशाओं की बात करें तो दिशाएं कितनी होती है? 8 होती हैं, 4 होती हैं। लेकिन हम कितने लेंगे? 8 लेंगे। उत्तर से पश्चिम सब उसमें आपको हम डिटेल से बताएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम आपको इसमें भी बता देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये क्या होगा आपका? ये पूरब हो गया, इसको हिंदी में हम पूरब लिखेंगे। ये आपका उत्तर जी हो गया, ये आपका क्या हो गया? पश्चिम हो गया। देखिए, इसमें आपको कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको कंसेप्ट समझना है और कुछ नहीं समझना है कि ये अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई लड़का बैठा है तो उसके दाएं बगल कौन होगा, बाएं बगल कौन, दिशा कौन होगी। तो इसमें आपकी सिटिंग अरेंजमेंट में यही आपको दिक्कत आती है। तो इसमें आपको 3 टाइप से बनाते हैं। एक वर्टिकल लाइन से, यानी कि बात करें तो ऊर्ध्वाधर दिशा में बच्चे बैठ सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन में बात करें तो यानी कि क्षैतिज लाइन में, जैसे बेंच पर 4 लड़के 5 लड़के अड़स मड़स के बैठते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दिशा में बैठ सकते हैं। यानी कि एक बेंच पर बात करें 5 लोग 6 लोग बैठ सकते हैं, तो किसके बगल में कौन बैठा है तो उसको आप दर्शाना बात करते हैं। और तीसरा टॉपिक आपका ये होता है कि उसमें सर्किल लाइन में बैठा देते हैं कि एक वृत्त में 10 लोग हैं, बैठ को ताश खेल रहे हैं, चाहे बात कुचन कर रहे हैं या बात कर आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, तो उसको भी हम बात करते हैं। इसमें मुख्यतः 3 टाइप से प्रश्न बनते हैं। तो ये पश्चिम हो गया, ये आपका है हो गया दक्षिण हो गया, तो इसमें बात करते हैं। देखिए, इसे अगर हम बात करें तो इसको हम साउथ लिखेंगे। आप इस इंग्लिश में अगर नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, जानते हैं, ऐसा कोई बात थोड़ी है कि आप लोग नहीं जानते होंगे। NORTH नॉर्थ। तो इसमें दिशाओं की बात करते हैं, ये पूरब हो गया। अगर आप बात करें, अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, तो आपका जो दाईं बगल होगा ये इधर होगा, यानी कि ये आपका राइट हैंड होगा, ये आपका लेफ्ट हैंड होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हूँ तो ये आपका राइट हैंड होगा, यहाँ ये आपका लेफ्ट हैंड होगा। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं पश्चिम दिशा में खड़ा हूँ इस तरह, तो अगर बात करें तो इधर अगर लेफ्ट देखा जाए तो ये आपका दाएं बगल हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट बगल हो जाएगा, यानी कि बायां बगल हो जाएगा। उसी तरह आपको अगर बात करूँ, मैं अगर उत्तर दिशा में खड़ा हूँ, यानी कि नॉर्थ दिशा में खड़ा हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट हैंड हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। किसके दिशा की अपेक्षा की मैं बात कर रहा हूँ? उत्तर दिशा की अपेक्षा में बात कर रहा हूँ। अगर उसी तरह मैं पूर्व दिशा की बात करूँ, मैं पूर्व दिशा की ओर खड़ा हूँ या पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके खड़ा हूँ, तो अगर इसमें बात करूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा? अगर बात करूँ मैं इधर से खड़ा हूँ तो ये आपका राइट हैंड हो जाएगा, आइए आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, बस आपको अगर इसमें कन्फ्यूजन आती है तो आप मान लीजिए कि मैं वहीं बैठा हूँ जहाँ से आपको कन्फ्यूजन होता है। जैसे मान लीजिए अगर वृत्त है और कह दे कि एक वृत्त में 5 लोग बैठे हैं, तो 5 लोग बैठ रहे हैं, तो इसमें तो फिक्स है कि आपको इसमें जोड़ा नहीं बनाना है। जोड़ा की बात करें तो जैसे मान लीजिए अगर 4 लोग बैठे हैं तो एक दूसरे के सामने तो होंगे ही होंगे, एक दूसरे के सामने। 4 लोग बैठे हैं तो एक दूसरे के सामने होंगे। लेकिन अगर यही बोल दे कि 5 लोग बैठे हैं तो एक दूसरे के सामने नहीं होंगे, क्योंकि एक तो अलग ही होगा। तो अगर बात करें कि हम यहाँ पर बैठे हैं, चाहे अगर बात करें कि अगर मैं बात की समझ आ जाए कि अगर मान लीजिए बालक चाहे लड़का यही बैठा है, तो उसके दाहिने बगल कौन सा? अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो उसके मैं दाया बगल इधर हो जाएगा, यानी कि ये आपका राइट हैंड हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। इस तरह आपको दर्शा सकते हैं। अपने आप खुद को मानिए कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो उससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो जाए। और एक बात मैं आपको इसमें कंसेप्ट पर क्लियर करा दूँ कि जो प्रश्न में आपको कह दे कि रोहन जो है, रोहन के बगल में श्याम बैठा है, चाहे पंकज के बगल में कुंदन बैठा है, चाहे जो भी बैठा हो, जब तक वो अपनी दिशा को क्लियर नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कह दे कि अगर बताए पंकज जो है राम के दाईं ओर बैठा है, जब तक वो दिशा को क्लियर प्रश्न में नहीं करता है, आप प्रश्न बनाना प्रारंभ नहीं करेंगे। अगर उसी तरह कह दे कि जैसे मान लीजिए कह दे कि राम जो है
बगल में राम के बगल में श्याम बैठा है, तो वो दाईं ओर बैठा है कि बाईं ओर बैठा है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ऊपर बैठा है कि नीचे बैठा है, उसे हमें इसमें आपको क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले प्रश्न आपको क्या करना है कि जो प्रश्न आपको दे दे, जब तक वो दिशा का डायरेक्शन आपको न बता दे तब तक आपको इसमें प्रश्न बनाने का प्रयास मत कीजिएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जब तक आपको प्रश्न में दिशा बनाने का पूरा डायरेक्शन बताने का प्रयास न करता है प्रश्न, तब तक आप प्रश्न को छेड़िएगा नहीं। चलिए, ये आप तो क्लियर हो गया। अगर बात करें ये आपका कौन सी दिशा हो जाएगा, ये आपको मैं बता रहा हूँ अगले टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, जो आप इसको कह सकते हैं उत्तर पूर्व कह सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं उत्तर पूर्व बोल सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। और इधर बात करें तो ये आपका उत्तर पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। अगर इधर बात करें तो ये आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ये आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, मैं अगले टॉपिक में जब बताऊंगा, अगले जो चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको सब इसमें हम डिटेल से बता देंगे दिशाएं जो कितनी होती हैं, और हमें क्यों उत्तर को ही लेते हैं, दक्षिण को ही लेते हैं, क्यों नहीं पश्चिम दक्षिण को लेते हैं, क्यों नहीं पूर्व दक्षिण को लेते हैं, मैं सब डिटेल से आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि मैं अगर बात करूँ, मैं सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा रहा हूँ, यानी बैठक व्यवस्था बता रहा हूँ, तो जितना आपको इसमें जरूरी है मैं आपको उतना बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए, इसमें अगर प्रश्न की बात करें तो इसमें अगर देख लेते हैं, यहाँ तक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको जब तक प्रश्न में दिशा का आपको दिशा इंडिकेट नहीं करता है, बताता नहीं, संकेत नहीं करता है, तब तक आपको प्रश्न को नहीं छेड़ना है। नहीं तो आपको अगर बगल बगल में ले लेते हैं तो ऐसे ही प्रश्न में गलत हो जाएंगे। तो जब तक आपको दिशा नहीं बोलता है, प्रश्न पढ़ते जाइए, जब दिशा की बात करें वहां से आपको प्रश्न बनाना प्रारंभ कर देना है। तो इसको हम चलिए एक दो प्रश्न, अगर एग्जाम्पल की बात करें, एक ले लेते हैं जिसमें आपको सब डिटेल्स समझ में आ जाएगा, फिर हम उसको बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपको कह रहा है कि छह विद्यार्थी एक कतार में बैठे। कतार मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि क्षैतिज दिशा में बैठे हुए हैं। जैसे मान लीजिए हमने बताया था कि एक बेंच पर ले लीजिए, मान लीजिए अगर हम बेंच की बात करें, ये आपका बेंच हो गया, यानी कि आपका बेंच हो गया। अब 6 छात्र हैं, यानी कि 6 छात्र हैं, 6 विद्यार्थी हैं। पी जो है, हम इसको बैठाते नहीं है, पहले हम साइड में बनाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, पी ई के जो ई और आई के बीच में है, जो ई जो है, पी जो किसके बीच में है, पी जो है ई और आई के बीच में है। देखिए प्रश्न को पढ़िए, जो पी है ई और आई के बीच में बैठा है, और ई यन के बगल में है। जो ई है इसके यन के बगल में है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, आपका यन हो जाएगा। अब देखिए, अगर ई नहीं कहा होता, कोई और लेटर कहा होता, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते थे कि यन जो है बाईं ओर है कि दाईं ओर है। तो आपको सीधे कह दिया है ई जो है यन के बगल में बैठा है, यानी कि ई के तो दाईं ओर पी है, लेकिन ई के बगल में कौन है, यन बैठा है। तो आपको धीरे धीरे छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी होगी। यन वाई के बगल में है, जो यन है किसके, वाई के बगल में है। वो यन के बगल में कौन है, ई है, लेकिन यन के एक बगल में कौन है, वाई हो जा रहा है। यानी कि प्रश्न में आपको कह रहा है वाई के बगल में है, जो एकदम बाईं ओर है। किसके, वाई के बगल बाई अथी यन के एकदम बाईं ओर है। दाहिने ओर कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। यन के दाहिने ओर ई हो जाएगा, और यन के बाईं ओर कौन होगा, वाई हो जाएगा। तो ये बाईं ओर है। और जे आई के बगल बैठा है, तो जे जो है किसके, आई के बगल बैठा है, तो आई ये है, जे बगल बैठा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो देखिए, तो बताइए कि ई के बगल में कौन बैठा है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका पूरा जो सीटिंग अरेंजमेंट हुआ आपको क्लियर हुआ। इसमें जो है आप इसको बैठा सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर वाई बैठा है, यहाँ पर वाई बैठा, और यहाँ पर ईएन बैठा। कुल कितने छात्र थे, 6 छात्र थे। ये आपका ई हो जाएगा, और ये आपका पी हो जाएगा, ये आपका आई हो जाएगा, ये आपका जे हो जाएगा। तो ये उनका सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे बैठे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन में बात करें तो एक कतार में बैठे हैं। और प्रश्न कह रहा है ई के बगल में कौन बैठा है, जो ई के बगल में, अब ई के बगल में बात करें तो ई के बगल में आपको कौन बैठा है, तो ई के बगल में पी भी बैठा है और यन भी बैठा है। तो ये नहीं कह रहा है हमसे कि वो दाहिनी ओर कौन बैठा है, बाईं ओर कौन बैठा है। तो ये आपको छोटी छोटी ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं कि मैं दिशा से आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। वो दिशा में किसी दिशा में पूछ सकता है कि वो आपके बाईं बगल कौन बैठा है, दाईं बगल बैठा है। इस तरीके प्रश्न में डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है कि ई के बगल में कौन बैठा है। तो अब इसके लिखेंगे कि इसके लिखेंगे, तो आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा, तो आप लगा सकते हैं यन और पी भी हो सकता है, यानी कि आपको प्रश्न आंसर नंबर 5 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ऐसे ऐसे आपको प्रश्न में आते रहते हैं।
अब उसी तरह दूसरे प्रश्न चलते हैं, इसको हम आप देख सकते हैं प्रश्न को। देखिए उसी तरह दूसरा आपका प्रश्न है, कह रहा उदाहरण के लिए कि 6 लड़के एक केंद्र की ओर, यानी कि एक केंद्र है, इसको सेंटर मान लेते हैं, केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। यानी कि अब किस में बैठ रहे हैं, अब वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर लाइन में बात करते हैं। इसके पहले भी कितने हॉरिजॉन्टल लाइन में बात करते हैं, यानी कि एक कतार में एक लाइने में बैठे थे सब। उन लोगों को काम दाम नहीं है, बात करेंगे। अब ये क्या कर रहा है कि 6 वृत्ताकार करके एक दूसरे के मुंह के बैठे हैं, और कुल कितने छात्र लड़के हो रहे हैं, तो 6 लड़के हो रहे हैं। तो 6 लड़के मतलब क्या है, 6 एक सम संख्या है, तो एक दूसरे के सामने हो सकते हैं। अगर यही का 7 लड़के थे तो ये एक दूसरे के सामने नहीं होंगे, तो ये जोड़ा बनेगा, तो एक हो गया, 2 3 4 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो ये आपको तो क्लियर हुआ। अब बात करते हैं जो अजय, जो अब आगे पढ़ते हैं, इसमें कह रहा है अजय प्रवीण के बाईं ओर है। जो अजय जी है, अजय मतलब का जो अजय है किसके, प्रवीण के बाईं ओर है। अगर मान लीजिए प्रवीण को हम अगर यहाँ बिठाते हैं, प्रवीण को अगर हम यहाँ बिठाते हैं तो प्रवीण के बाईं ओर है, यानी कि ये अगर हम प्रवीण यहाँ पर है तो दाहिने तो ये हो जाएगा ना, लेफ्ट ये हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना। तो प्रवीण के बाईं ओर कौन है, अजय है, अजय। प्रवीण और कौन, अजय है। अब देखिए अजय, अब संजय जो अमित और विजय के बीच में है, जो संजय है, कौन, संजय किसके बीच में है, संजय अमित और विजय के बीच में जो है, अमित और विजय के बीच में कौन है, बाबू संजय है। और बात करते, देखिए संजय बीच में है, तो शंकर और अजय और अमित के बीच में, यानी कि अजय और किसके बीच में, प्रश्न अजय और अमित के बीच में। यानी कि अगर हम यहाँ पर अमित जी को बैठाते हैं, तो इसमें कौन आ जाएगा, आपका शंकर आ जाएंगे, तो ये शंकर हो जाएंगे। तो ये प्रश्न देखिए, अजय और अमित के बीच में कौन बैठा है, शंकर बैठा है। और अमित और विजय के बीच में अगर हम यहाँ पर संजय को बैठा दें, तो यहाँ कौन बन जाएगा, विजय बैठ जाएंगे, यहाँ पर विजय बैठ जाएगा। तो ये आपको बस एक डायरेक्शन में आपको बस क्या करना है, केंद्र की ओर सब मुंह करके बैठे हैं। तो आपको धीरे धीरे जो प्रश्न स्टेप कर रहा है आपको बनाना है बस, और कुछ नहीं करना है। अभी नहीं कि जो अमित बैठा दे चढ़ के बैठा दे, ये आपको नहीं करना है। जो अलग अलग कर रहा है आपको, कथन की बात करें या बात जो उसमें मैटर बोल रहा है, उसको साइड में लिखकर उसको थोड़ा बहुत समझना है कि कौन किसके, और आगे भी मैटर क्या कर रहा है तो उसको क्लियर करना है। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बात करें, इसमें कह रहा है कि बताइए कि विजय के बाईं ओर कौन है। यानी कि विजय, अगर मान लीजिए विजय यहाँ पर है तो बाईं ओर ये हो जाएंगे प्रवीण जी, क्योंकि ये राइट हैंड हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। सोचिए अगर आप विजय है बैठे यहाँ पर है तो राइट हैंड हो जाएगा, यानी कि ये आपका राइट हैंड संजय हो जाएंगे, और लेफ्ट हैंड कौन है, प्रवीण हो जाएंगे। तो ये आपका इसमें आंसर की जब बात करें तो ये आपका आंसर कौन हो जाएगा, प्रवीण हो जाएंगे, ये आपका प्रवीण हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको जो प्रश्न मिल रहा है तो पहले ही स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि जो प्रश्न क्या कह रहा है उसको आपको समझने में, बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। आज का जो सीटिंग अरेंजमेंट है, थोड़ा वीडियो को जो प्रश्न मिल रहा है उसको हम बनाते हैं, और फिर उससे जो टॉप होंगे चाहे उससे जो हार्ड होंगे उसको भी बारी बारी से हम करेंगे, जिसमें जो छात्र छात्राएं जो भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं वो उनका जब पहला क्लास होगा चाहे दूसरा क्लास होगा चाहे और कहीं पढ़े होंगे तो उसमें अंतर नहीं आना चाहिए कि ये समझ नहीं आ रहा वो समझ नहीं आ रहा, ये हमें नहीं सुनना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं एक क्या कह रहा है। देखिए उसी तरह प्रश्न चलते हैं, यानी कि 5 लड़के एक वृत्ताकार घेरा में बैठे हैं। या देखिए इसको भी हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर लाइन में बैठे हैं, सब वार्तालाप कर रहे हैं एक दूसरे से, यानी कि वृत्त लाइन में बैठे हैं। कौन कितने लड़के हैं, 5 हो रहे हैं। तो 5 लड़के का मतलब क्या कि एक दूसरे के सामने जो नहीं होंगे जोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि 5 क्या है, विषम संख्या है। तो देखिए 5 जो है तो एक दूसरे के सामने नहीं बैठेंगे सब, 1 2 3 4 ये हो जाएगा 5, एक दूसरे के सामने नहीं बैठेंगे क्योंकि एक विषम संख्या है। देखिए कह रहा है कि आशीष, रमण और दीपक के बीच में है। हमने बताया था कि जब तक दिशा डिसाइड नहीं होता है तब तक आप प्रश्न को छेड़िएगा नहीं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि वृत्ताकार घेरा में खड़े हैं आशीष और रमण एक दीपक के बीच में है। आशीष जो है किसके बीच में है, रमण के, सॉरी लिख लेते हैं हिंदी में, रमण और किसके बीच में है, दीपक के बीच में कौन है, आशीष है, आशीष जी है, वाह दीपक।
रमण और आशीष के बीच में कौन है? ये आपका आशीष है, दीपक के बीच में। और बात करें संजीव जो है विकास के बाईं ओर है। अब विकास को जहाँ पाए जहाँ बैठाइए, यहाँ बैठाइए, यहाँ बैठाइए, जहाँ पाएंगे। अगर मान लीजिए हम विकास को यहाँ बैठाते हैं, विकास को यहाँ बैठाते हैं, विकास को अगर हम बाईं ओर कह रहे हैं कि विकास के बाईं ओर कौन? अगर मान लीजिए हम यहाँ विकास है तो ये आपका राइट हैंड होगा, ये आपका लेफ्ट हैंड होगा। मैं अगर विकास यहाँ पर हूँ, ये सेंटर है, अगर ये विकास है तो ये राइट हैंड होगा, ये लेफ्ट हैंड होगा। तो ये बताइए कह रहा है कि बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड, बाईं ओर दाईं कौन हो रहा है? ये आपका ये संजीव हो रहा है, संजीव हो रहा है। कोई कहेगा कि प्रश्न जो दिखे है वही आपको बना दिया गया है, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। आप बाबू देखिए, समझिए प्रश्न को क्या कह रहा है, आप भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं प्रश्न लेकर ही बना रहा हूँ आपके सामने। तो देखिए ये आपका हो जा रहा है कि विकास के बाईं ओर कौन बैठा है? संजीव बैठा है। अब संजीव के बाईं ओर, और बात करें रमण और संजीव, रमण जो है संजीव के बाईं ओर है। संजीव के बाईं ओर कौन है? संजीव के बाईं। अगर मान लीजिए ये संजीव है तो ये उनका राइट हैंड होगा, ये लेफ्ट हैंड होगा। तो संजीव के कह रहा है संजीव के बाईं ओर, तो बाईं ओर कौन हो गए? बाईं ओर कौन हो गए? ये रमण हो गए, ये रमण हो गए। अरे आपको पता है रावण और आशीष के बीच यहाँ पर आशीष हो जाएंगे तभी तो बैठेंगे। आशीष ये आपका दीपक हो गया। तो ये आपका डायग्राम रहा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं पूरा आपको एकदम सूटेबल तरीके से बता रहा हूँ, एकदम जीरो से बता रहा हूँ इसमें। अब इसमें क्या है कि बताइए कि आशीष के दाईं ओर कौन बैठा है। यानी कि अगर मान लीजिए ये अगर आशीष जी है तो ये उनका अगर दाईं ओर लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। तो अगर बात करें लेफ्ट यानी कि उसको पूछ रहा है दाईं ओर, यानी कौन? ये है रावण जी है। जो रावण है आपको इसमें बताए, रावण किसमें है? आशीष के दाईं ओर अगर, तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? रावण हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर रहा। अब हम चलते हैं जो प्रश्न करके अब हॉरिजॉन्टल लाइन में बात करते हैं। हमने तो दो वृत्त पर आधारित प्रश्न कर लिए। अब इसमें जो अब देख लेते हैं CDEFG, यानी कि लगातार जो अल्फ़ाबेट है जी तक। तो आपको जो कोडिंग डिकोडिंग बताया था मैंने, अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू, साथ ही साथ उसके अपोजिट नंबर अपोजिट लेटरों के बारे में काफ़ी तरीके शॉर्ट ट्रिक्स के हिसाब से आपको बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, जिसको आपको याद करने में और समझने में आसानी होगी। तो देखिए इसमें कह रहा है कि कितने तक है? जी तक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर यही वृत्तकार में दे दे तो आपको, अगर वृत्तकार में दे दे तो सिंपल सी बात है जी तक है। तो जी का अगर प्लेस वैल्यू देखा जाए तो कितना होता है? 7 होता है। जोड़ा बनेगा? नहीं बनेगा। आप कह रहे हैं कि जोड़ा से कोई अभिप्राय तो इसमें प्रश्न में नहीं दिख रहा है, चाहे इस टॉपिक में तो नहीं दिख रहा है, तो ये आपको भूल है। आगे आप अगर पढ़िएगा तो इसमें आपको समझ में आएगा कि जोड़ा रहना चाहिए या जरूरी है कि नहीं। तो जी तक दिखा रहा है, तो जी का प्लेस वैल्यू 7, तो जोड़ा बनेगा? नहीं बनेगा। अगर बात करें तो जोड़ा नहीं बनेगा। अब देखिए इससे आप बना सकते हैं। देखिए अगर जी तक है, अब बताइए कह रहे हैं कि एक मुंह करके कतार में बैठे हैं। अब कतार में मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन में, यानी कि एक क्षैतिज दिशा में एक मुंह करके उत्तर की ओर बैठे हुए हैं, उत्तर की ओर। तो अगर आप मान लीजिए इधर मुंह करके सब लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। अगर बेंच हम बना देते हैं, देखिए अगर मान लीजिए छोटा बेंच हो रहा है, इसमें किसी तरह भी अड़स कर बैठ जाते हैं। कितने बच्चे? 7 बच्चे बैठ रहे हैं। ये भी 7 बैठे बच्चा है। अगर मान लीजिए उनका अगर दिशा मुंह करके किधर बैठ रहे हैं? उत्तर की ओर बैठ रहा है, तो इसमें भी आपको ध्यान देना है। अगर किधर? उधर उत्तर की ओर। तो कुल कितने हो रहा है? 7 हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो रहा है। अब ये आपका उनका डायरेक्शन रहा, ये आपका डायरेक्शन रहा। अब इसमें कह रहा है, चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि यफ है, जो यफ है DE के ठीक दाईं ओर है। ई के किसकी ओर? मान लीजिए अगर ई यहाँ पर है, उसके दाईं ओर कौन? अगर मान लीजिए ई यहाँ पर तो उसके दाईं बगल यफ है, तो ये आपको यहाँ पर राइट हैंड लिख देना है। अगर वही बाएं ओर करता तो यहाँ पर यल लिख कर जिस लेटर का अगर वह उच्चारण करता तो आप वहाँ पर लिख सकते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कह रहा है जो सी जो है दाईं ओर है, तो आपने लिख लिया। अब बताइए कह रहा है जो सी है बी और डी का पड़ोसी है। सी है जो बी का भी है पड़ोसी है और डी का भी पड़ोसी है। तो ये आप सीधी बात करते हैं, यानी कि दोनों से बनता होगा तभी तो पड़ोसी होगा, अच्छा पड़ोसी है। चलिए ऐसे बनना चाहिए, यानी कि जो है सी जो है किसका पड़ोसी है? बी का भी पड़ोसी है और डी का भी पड़ोसी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी कि बी का भी पड़ोसी हो रहा है सी है और डी का पड़ोसी कौन है? सी भी है, यानी कि दोनों से अच्छा बनता होगा तभी इन दोनों का पड़ोसी है। चलिए अब इसको अगर बैठाते हैं तो मान लीजिए अगर मान लीजिए ई अगर यह हो रहा है,
तो ई के दाई बगल में कौन है, यफ है। तो अगर हम ई को अगर ई बिठाते हैं यहाँ पर, ई के दाई बगल कौन है, यफ हो जा रहा है, यहाँ पर हो जा रहा है यफ। अब कह रहा है जो बी जो है सी डी का पड़ोसी है। तो अगर देखा जाए तो यानी कि अगर हम डी ये यहाँ हो जाएगा और सी जो दोनों का पड़ोसी हो जाएगा, यानी कि ये बी हो जाएगा। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। जो डी के दाई ओर बाईं ओर का तीसरा है और एक छोर पर है। देखिए अब डी के जो बाईं ओर है और एक छोर पर है, बाईं ओर में तीसरा स्थान पर है, अब कौन है पता नहीं, ए छोर पर है, तो ए डी के दाईं ओर है। अब जो ए जो है डी के किसकी ओर, दाईं ओर है। तो दाईं ओर हमें बस भर तो गया, एक ही बचा है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। और देखिए ई जी के जो ई है जी के दाईं के चौथे स्थान पर है, यानी कि 1 2 3 चौथा स्थान हो रहा है, यानी कि ई के दाईं ओर कितना हो रहा है 1 2 3, यानी यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो ये आपका इनका सीटिंग अरेंजमेंट रहा। इसमें अब कह रहा है कि बताइए कि ए कौन से स्थान पर है। तो ए कौन से स्थान पर है, यानी कि दाईं ओर का पहले स्थान पर है। लिख सकते हैं, ये तो राइट हैंड है ना, ये आपका लेफ्ट हैंड है। तो ये आपका पूछेगा तो कौन ए किस स्थान पर है, तो राइट हैंड के पहले स्थान पर है। तो देखिए आपको जो प्रश्न कह रहा है उसको क्या करना है, पहले रफ करिए, यानी कि जो इतना कह रहा है उसको आपको साइड में लिखिए, जिससे आपको जितना कहेगा आप उतना इसमें उसी हिसाब से आप उसमें सीटिंग अरेंजमेंट में रख देंगे तो बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब एक और प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। प्रश्न हम ले लेते हैं, अंतिम है प्रश्न कि कर ए बी सी डी ई एफ एक कतार में खड़े हैं, यानी कि ए बी सी डी एफ अगर हम बात करें तो एक कतार में खड़े हैं। एक कतार मतलब एक लाइन में खड़े हैं, ये 6 है, यानी कि एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है, तो हम 6 लाइन खींचेंगे, 3 और 3 6, यानी कि 6 है। कुल कितने एक कतार में खड़े हैं। और जो बी है एफ और डी के बीच में है, जो बी है किसके बीच में है, एफ और डी के बीच में है, तो ये सेंटर में है। ई है ए सी के बीच में है, ई है किसके, ए और सी के बीच में है, ई। अब बात करते हैं, देखिए ए एफ जो ए है 9 एफ के बगल में है और 9 डी के बगल में है। तो अगर हम इसको साइड में रखते हैं तो देखिए साइड में रखते हैं ए ई और सी, तभी नहीं दोनों से अलग रहेगा जी। जब कह रहा है एफ के बगल में नहीं होना चाहिए और डी के बगल में नहीं होना चाहिए, कॉमन ए नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है, सब साइड रखेंगे। जब दोनों के बीच में लफड़ा है तो क्या करेंगे, ए को साइड रखेंगे। अब कह रहा है सी डी के बगल में खड़ा नहीं है। अब जो है सी जो है डी के बगल में खड़ा नहीं है, तो आप इसको उठाइए उसी तरह लिख दीजिए, किसके एफ हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये आपका बना हुआ। अब कह रहा है कि बताइए कि एफ, इसे बताइए कि एफ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े के बीच में है। बताइए एफ अगर देखा जाए तो एफ किसके भी बीच में, सी के दाहिने बगल में है और बी के बाएं बगल में कौन है, एफ है। तो ये आपका अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, बी और सी के बीच में एफ लेटर जो है उपस्थित है। तो ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट है। इसके नाम पर अगर नाम भी दे सकता है तो आप बना सकते हैं। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर इसमें भी अगर जो प्रश्न है, इससे जो संबंधित प्रश्न है, आपको एक वीडियो में तो क्लियर हो ही नहीं सकता, मैं अगले वीडियो में बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। और एक दो वीडियो और चलेगा इस पर, जिसमें जो प्रश्न है इससे जो टॉप होंगे, हल्के होंगे, या जैसे भी प्रश्न होंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, सर्कल लाइन में, तो आपको मैं बनाने का प्रयास करूंगा, बताने का भी प्रयास करूंगा कि अगर आपको प्रश्न एग्जामिनेशन में आ जाए तो आप एग्जाम बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और आज के बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।